नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, ये नए कानून भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से करेंगे मुक्त। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का होगा 5 दिसंबर को विस्तार। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झारखंड के सभी 5 प्रमंडलों का रहेगा प्रतिनिधित्व। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपित झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। और मौसम विभाग ने 5 दिसंबर के बाद राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने का जताया पूर्वानुमान। तापमान में आएगी 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि ये नए कानून भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि न्याय प्रणाली अब पूर्णतः भारतीय बन गई है। ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है। सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हुए महिला केंद्रित विकास हासिल करना है। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को समृद्ध और महिलाओं को डिसीजन मेकिंग हम बनाना चाहते हैं, ताकि वो राज्य और देश के सर्वोच्च संस्था में बैठकर के वो देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय कर सके। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इन कानूनों के जरिए सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में अपराधियों को सिर्फ सजा देने के बजाय पीड़ितों को न्याय भी प्रदान करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस मौके पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रहे हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्व समुदाय में अपने दिव्यांग साथियों के सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण सुलभ कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। आगामी 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के होने वाले कैबिनेट विस्तार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि नई कैबिनेट अनुभवी, ऊर्जावान और समावेशी प्रतिनिधित्व वाली होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में झारखंड के सभी 5 प्रमंडल का प्रतिनिधित्व रहेगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि कैबिनेट में युवा, महिला और किसान का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा।
कैबिनेट में आपको अनुभव भी होगा और ऊर्जा भी होगा और समावेशी मंत्रिमंडल होगा, जिसमें हमारा जो पांचों प्रमंडल है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका। और एक दक्ष मंत्रिमंडल के साथ हेमंत बाबू अगले 5 साल तक चलेंगे और पुनः जब 2029 में हम जाएंगे तो हम इस गर्व और खुशी के साथ जाएंगे कि हमने जो जो बातें की थी वो बातों को पूरा किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपित झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट से खारिज हो गई है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज पिटीशन खारिज की। आलम की ओर से 25 नवंबर को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई थी। गौरतलब है कि ईडी ने 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में बंद हैं। आज से देवघर और मुंबई के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। यह सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। देवघर एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम नायडू और सांसद निशिकांत दुबे ने संयुक्त रूप से विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर इंडिगो के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में मेकॉन चौक से सिरमटोली चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और फ्लाईओवर को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इससे आपको पहले पता है कि इससे पहले फ्लाईओवर हम लोगों ने दिया है, वो भी अपने समय से पहले हम लोगों ने राज्य की जनता को, रांची की जनता को, राजधानी के लोगों को समर्पित किया। अब ये भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 2 साल भी नहीं हुए होंगे और आप देख लीजिए कहाँ तक प्रगति है और हम लोग का प्रयास है जल्द से जल्द हम लोग सक्सेसफुली पूरा किया जाए। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए लिखा कि रांची को जल्द ही एक और फ्लाईओवर मिलेगा। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाले परमवीर अल्बर्ट एक्का का आज शहादत दिवस है। इस मौके पर झारखंड समेत पूरा देश उनकी वीरता को याद कर रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। उनकी जयंती पर पूरा देश उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में अमूल्य योगदान दिया। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की 5 बाइक, 1 स्कूटी और 1 पिस्टल बरामद की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि 7 अभियुक्त में 1 शातिर अपराधी भी है। इस शातिर अपराधी पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत अलग अलग 13 मामले दर्ज हैं। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर के बाद राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी और सुबह शाम ठंडी हवा चलने की भी संभावना है। सिस्टम का जो असर है कुल मिला के 3-4 तारीख तक थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण से झारखंड में जो ठंडा है वो 3-4 तारीख तक बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। 5 तारीख से ये सिस्टम का पूरा असर खत्म हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सक्रिय होगा, तो जिसके कारण से 5 तारीख से झारखंड में फिर से एक बार ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा ये नए कानून भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से करेंगे मुक्त। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का होगा 5 दिसंबर को विस्तार। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा झारखंड के सभी 5 प्रमंडलों का रहेगा प्रतिनिधित्व। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपित झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। और मौसम विभाग ने 5 दिसंबर के बाद राज्य में
कड़ाके की ठंड पड़ने का जताया पूर्वानुमान। तापमान में आएगी 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।